हे दोस्तों, 18 सेंचुरी में एक प्योर पैरल नाम का फीवर था जो बहुत तेजी से फैल रहा था पूरे यूरोप में। जो चीज फिर अमेरिका तक पहुंच गई थी। नई जो बीमारी थी ना, इसे ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्ड बेड ये नाम से भी उसे जाना जाता था। बिकॉज यहाँ पे हो ये रहा था कि जो भी औरत एक बच्चे को पैदा कर रही थी ना, वो बच्चा डिलीवर होने के 48 आवर्स के अंदर ही मर जा रही थी ना। ये जो ब्लैक डेथ वाली बीमारी थी ना, उसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। चीजें खराब से खराब ही होते जा रही थी और ये जो पूरी चीज थी ना, वो पूरी 1 सेंचुरी तक चल रही थी, आप बोल सकते हो। सभी डॉक्टर साइंटिस्ट परेशान हो गए थे। वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और इसे स्टडी करने के लिए कई बार डॉक्टर्स क्या करते थे कि वो लोग रोज सुबह जो भी औरत मर जाती थी उन वुमेन की ऑटोप्सीज करते थे, ताकि वो पता कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट ऐसे बहुत रिसर्च करने के बाद भी कुछ भी चीज सामने नहीं आ रही थी। लेकिन तभी मिड 18th सेंचुरी में एक ऑलिवियर वेंडल होम्स नाम की एक डॉक्टर थी। उन्होंने रियलाइज करा कि ये जो सारे डॉक्टर्स हैं ना, इन डेड बॉडीज की ऑटोप्सी कर रहे हैं और फिर वही डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि बाद में डिलीवर कर रहे हैं बच्चे को। और उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। शायद ये जो डॉक्टर्स है ना, उनकी वजह से ये बीमारी और ज्यादा फैल रही है। इसीलिए उस डॉक्टर ने सबको वार्न करा। बट जैसे ही उन्होंने ये चीज करी ना, तो यूरोप के सारे डॉक्टर्स और सभी लोग उनके ऊपर ही गुस्सा होने लग गए कि वो ये कैसे बोल सकते हैं। डॉक्टर्स तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि उनकी वजह से इतनी जाने जा रही है, और वो कैसे इसका सारा ब्लेम डॉक्टर्स पे डाल सकती है। 30 सालों तक ओलिवर को लोगों ने क्रेजी बोला, पागल कहा। बट फिर 30 साल बाद जब एक्चुअल में कुछ सही रिसर्च हुई, तब ओलिवर की जो बात थी ना, वही सही साबित हुई। बात ये थी कि जो डॉक्टर्स थे, ये जो डेड बॉडीज की सुबह सुबह ऑटोप्सी कर रहे थे, वही डॉक्टर एकदम अच्छे से हाथ नहीं धोते थे। और वही डॉक्टर जब जाके दूसरे बच्चे को डिलीवर करते थे, तो उनके थ्रू ही वो बीमारी दूसरी औरतों तक फैल रही थी और वो भी मर जा रही थी। और एट द एंड यही बात सामने आई कि अगर डॉक्टर्स एकदम अच्छे से हाथ धो लेते हर तरीके से, तो इतनी सारी डेथ होने से बच सकती थी। अब कई लोगों की चीज काफी शॉकिंग लगी कि यार सिर्फ अच्छे से नहीं हाथ धोने की वजह से कितनी सारी मौतें हो गई। ये कितना अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन सच तो है कि कई बार छोटी छोटी चीजें ही ना हमारी लाइफ में बड़े बड़े इंपैक्ट्स क्रिएट करती है। और यही चीज ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें कई बार छोटी छोटी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, ताकि हम एक बेटर लाइफ जी सके। और इसी बुक की कई सारी बातों से इंस्पायर होकर आज मैं आपके साथ 10 ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो अगर आप अपने अंदर डाल लोगे तो इससे आप अपनी पर्सनल हाइजीन को बेटर तो करोगे ही, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करोगे। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से काम करके बड़ी बड़ी चीजें भी अचीव कर सकते हो। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हल्के में मत लेना। और जो गलतियां मैं आज आपको बताने वाला हूं, उन्हें आप ट्राई करो कि कम से कम कर दो अपनी लाइफ से। पहली छोटी गलती जो कई बार लोग करते हैं वो है बेदिंग से रिलेटेड, नहाने से रिलेटेड। अच्छा देखो, आपने बचपन से ये चीज सीखी होगी कि अगर आपको साफ सुथरा रहना है, हाइजीन मेंटेन करना है, तो आपको रोज नहाना चाहिए। और अगर आप रोज नहीं नहाते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लोग आप पे हंसते हैं कि यार कितना गंदा इंसान है कि ये रोज नहीं नहाता है। बट क्या सच में रोज नहाना एकदम जरूरी है? तो इसके ऊपर आप बोल सकते हो डॉक्टर्स की ना कई टाइम से डिबेट चल रही है। तो इसका आंसर आप बोल सकते हो ना काफी ग्रे एरिया में आता है। वैसे तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा गंदे होते हो, रोज आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, आप बहुत मेहनत वाला काम करते हो, तो कई बार जो आपकी स्किन से ऑयल निकलते हैं उसमें कचरा जमा हो सकता है। वो आपको एक्ने या दूसरे बैक्टीरिया को जमा कर सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपके लिए नहाना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, आपको ज्यादा पसीना नहीं आता है, आप वर्कआउट करने नहीं जाते हो और घर में ही साफ सुथरी जगह पे आराम से टाइम पास करते रहते हो पूरा दिन, तो ऐसे लोगों के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके लिए रोज नहाना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो रोज नहाएंगे तो ये चीज से प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिकॉज अगर आप ओवर बाथिंग करते हो या फिर लंबे लंबे टाइम तक नहाते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो निकल जाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होती है। अब देखो, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये कई बार क्विज में भी पूछा जाता है कि आपकी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो कई लोग बोलते हैं लिवर है, ये है, वो है। लेकिन एक्चुअली सच तो यह ना कि आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है आपकी स्किन। और ये स्किन है ना इतनी सेल्फ केपेबल होती है कि ये लोग खराब बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको हार्म कर सकते हैं, उन्हें वो दूर रखती है, अंदर नहीं आने देती है। लेकिन अगर आप ओवर बेथिंग करते हो, ज्यादा नहाते हो, बहुत देर तक नहाते हो, तो कई बार इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन के एसेंशियल ऑयल्स है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई होती है, और ड्राई होती है तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, और वो क्रैक के अंदर कई बार ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस जाएंगे ना, तो इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा नहाना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। लंबे टाइम तक नहाना, गर्म पानी से नहाना आपके लिए अच्छा नहीं है। और कोल्ड शावर और हॉट शावर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हो, आप जाके देख सकते हो आई बटन से, कि आपको क्यों ज्यादा कोल्ड वाटर से नहाना चाहिए, हॉट वाटर से नहीं नहाना चाहिए। पहली गलत हैबिट आपको यही बोलूंगा कि आप लिमिट में नहाओ। ना ऐसा करो कि नहाओ ही मत हफ्ते हफ्ते भर, या तो अगर आपकी लाइफ बहुत ऐसी है कि आप जहाँ गंदे नहीं हो, तो आप पसीना नहीं आता है, तब आपके लिए ये भी सही नहीं है कि आप रोज नहाओ। कहीं बीच में आंसर ढूंढो अपने लिए। आप डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हो। इसलिए पहली गलत हैबिट तो ये आप समझो कि ओवर बेथिंग मत करो। सेकंड गंदी हैबिट है वो है यूजिंग कॉटन स्वैब्स। मैंने अपने रिलेटिव में ऐसा देखा है कि जो कॉटन स्वैब्स होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, अपने कान में लगाते हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ के साथ भी ये चीज हुई है कि उसने कॉटन स्वैब एक बार यूज किया था और बहुत ज्यादा जोर से उसने यूज कर दिया था, जिसकी वजह से उसे डैमेज हो गया था कान में। तब भी डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये चीज नहीं यूज करना चाहिए। ऐसी मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग है ना
बहुत ज्यादा कॉटन स्वॉब्स को हर दिन डेली यूज करते हैं, जबकि कई बार अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करोगे तो वो लोग आपको हमेशा मना करेंगे कि इसे आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कॉटन स्वॉब्स यूज करके वो जो गंदगी होती है उसे निकालने के बजाय और अंदर पुश कर रहे होते हो, और अगर आप थोड़ा भी फोर्सफुली कर देते हो, अगर खुजली हो रही है और थोड़ा जोर से आपने इच कर दिया तो वो डैमेज भी हो सकता है आपके ईयर के अंदर, जिससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज आपके कान के अंदर का जो एरिया होता है ना वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, कई बार ये जो लोग बोलते हैं ना कि ईयर वैक्स बहुत खराब होता है उसे निकालना चाहिए, नहीं, आपका ईयर वैक्स बहुत अच्छी चीज है जो कई बार आपके लिए अच्छा होता है, वो खराब चीजों को, कीड़े मकोड़ों को भी आपके कान के अंदर घुसने से बचाता है और भी कई सारी चीजों से बचाता है, तो इसलिए उसको निकालना पूरी तरीके से अच्छी चीज नहीं होती है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी कहीं तो पढ़ी थी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। एक बंदा था जिसका ना एक कान में बहुत ज्यादा दुखता रहता था हमेशा, तो उसने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया था, कई सारे उसने मेडिसिन किए, लेकिन उसको कभी आराम नहीं हो रहा था। बट फाइनली उस दिन एक दिन ऐसी उसको कुछ तो आप बोल सकते हो दिमाग पे चढ़ा, उसने क्या किया कि अपने एक दूसरा कान जो उसका सही था ना उस कान से ईयर वैक्स को लिया, निकाला जो उसके कान में था और उसे ही अपने दूसरे कान में डाल दिया, और गेस व्हाट, जब उसने ये चीज किया ना तो उसका दूसरे कान का पूरा दर्द खत्म हो गया। इसीलिए ईयर वैक्स से इतनी दुश्मनी मत रखो। हाँ, कई बार वो चीज करने में बहुत मजा आता है, बट स्टिल वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, ये आपके ईयर ड्रम्स को भी डैमेज कर सकती है, आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, इसलिए उससे दूर रहो। और अगर आपको सच में कान साफ भी करना है तो मैंने कुछ तो आर्टिकल्स में पढ़ा था जहाँ बोलते हैं कि आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हो अपने कान में 2-3 ड्रॉप्स, जो आपकी कान की गंदगी निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप डॉक्टर से बात कर सकते हो कि वो चीज़ भी करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट इतना तो है कि आप कॉटन स्वॉब्स का यूज मत करो, जो बहुत ही कॉमनली आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। थर्ड गलती जो करते हैं लोग वो है ब्रश करने से रिलेटेड। तो डेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जो कई बार बचपन से ही लोगों को स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। इनफैक्ट सच बोले तो अभी मुझे भी है ना, मेरे दांत में मुझे कैविटी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे काफी तकलीफ हो रही थी, और उसका जब मैं काम करा रहा था ना, मतलब सही करवा रहा था ना वो कैविटी, तब मुझे मालूम पड़ा कि यार दांत को सही रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो सही नहीं रहेगा तो रूट कनाल होता है और मान ली क्या क्या चीजें होती है जो बहुत ही ज्यादा आपको पेन देगी, तकलीफ देगी, खाने में प्रॉब्लम होगी और आपको बहुत इरिटेट कर देगी। इसलिए अपने दांत को मेंटेन करना ना आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जरूर करनी चाहिए। देखो आपके मुंह में ना 6 बिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरियाज रहते हैं, और आपको नहीं पता तो बता दूं, आपका मुंह है ना 700 से भी ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज का घर है। इनफैक्ट एडवांस साइंस में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो आपके ब्रेन में कई सारे टॉक्सिक्स भी रिलीज करते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए अपने दांतों की अच्छे से सफाई रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कई लोग है ना ये चीज सफाई को ना अच्छे से करते नहीं है, वो लोग दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं। इनफैक्ट सच बोलूं तो मैं भी नहीं करता था, बट अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करूँ। बट कई लोग ये गलती करते हैं ना कि वो लोग अपने दांतों की अच्छे से ख्याल नहीं करते, जिसके बाद जिससे क्या होता है कि एक टाइम बाद है ना उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने रिलेटिव्स में ये चीज को बहुत बार देखी है कि उनको रूट कनाल कराने पड़े और पता नहीं क्या क्या कराना पड़ा। कई लोगों को दांत निकलवाने पड़ जाते हैं, और दांत निकल जाते हैं ना तो वो फिर वापस नहीं आ सकते आप, मतलब ऑब्वियसली नेचुरल दांत वापस नहीं आ सकते, नकली लगा सकते हो बट वो पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। इसलिए प्लीज अपने दांतों की जरूर आप ख्याल रखो, वो नहीं रहेंगे, वो खराब हो जाएंगे तो आपको बहुत सदमा पहुंचेगा, बहुत रिग्रेट होगा बाद में। और इसको करने के लिए आप 2 टाइम दिन में ब्रश करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं, कुछ मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो लोग है ना कई बार बहुत एग्रेसिवली ब्रश करते हैं, जिससे वो अपने गम्स को, अपने टूथ को, अपने दांतों को आप बोल सकते हो डैमेज करते हैं, पतला कर देते हैं, जिससे उनकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा जोर से अपने दांतों को ब्रश नहीं करना चाहिए, आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करने चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं ना जिसके, वो यूज करना चाहिए। और एक और चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा टूथब्रश भी नहीं यूज करना चाहिए। देखो एट द एंड टूथब्रश में जो आप यूज करते हो ना टूथपेस्ट, उसमें भी कई बार बहुत केमिकल्स होते हैं जो हाँ कई बार आपके दांत को साफ करने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप वो ज्यादा यूज करते हो तो जो गुड बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो अच्छे हैं वो भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा टूथपेस्ट भी मत यूज करो, बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ मत यूज करो अपने ब्रश को। और ऐसा करने के बजाय आपको हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं आपको ऊपर नीचे ऐसा ब्रश करना चाहिए, वो करिए। और अपने ब्रश को आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक भी नहीं यूज करना चाहिए, आपको 2-3 महीने में अपने ब्रश को चेंज करते रहना चाहिए। और ये सारी चीजें मुझे पता है मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता था, इसीलिए आप लोग ये प्लीज चीजों को करना स्टार्ट करो, गलतियां करना अवॉइड करो, ताकि आपके दांत अच्छे रहे, आपकी स्माइल अच्छी रहे और आपका मूड भी अच्छा रहे। नेक्स्ट गलती जो लोग करते हैं मैक्सिमम वो है नॉट क्लीनिंग द डेली ऑब्जेक्ट्स यू यूज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो आप क्या बोलोगे? मोबाइल, लैपटॉप, कुछ लोग शायद जो पढ़ाकू होते हैं वो लोग पेन पेंसिल यूज करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि आप इनमें से जितनी भी चीजें यूज करते हो उसको कितनी बार आप साफ करते हो? मतलब सच तो ये है कि हम लोग कभी भी इन सारी चीजों को साफ नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको कई बार ये चीज बीमार कर रही हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सियाटल टाइम्स जर्नलिस्ट बॉबी कायना कैल्विन, आपके जो फोन है ना उसके पर स्क्वायर इंच पे 25,000 से ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। और अगर आप इन बैक्टीरिया को साफ नहीं करते हो रेगुलरली तो ये बैक्टीरिया अच्छे से डेवलप होने लगते हैं उसके ऊपर। और कई बार फिर जब आप उस फोन को अपने मुंह पे लगाते हो, अपने हाथों से यूज करते हो, तो ये बैक्टीरिया किसी ना किसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लगते हैं। और ये चीज भी आपको बीमार कर सकती है, आपका पेट खराब कर सकती है, बहुत कुछ चीजें कर सकती है। इसीलिए अपने डेली ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज करते हो उसे भी कभी कभी तो एटलीस्ट डिसइंफेक्ट करना स्टार्ट कर दो, उसे सैनिटाइज कर सकते हो आप, उसे साफ करो। ये चीज आपको कई सारी अननेसेसरी
सारी बीमारियों से बचा सकती है। फिफ्थ हैबिट है नॉट वेयरिंग सॉक्स। अब देखो ये वाली जो हैबिट है ना वो आपके लिए तो खराब है ही, लेकिन आपसे ज्यादा ये दूसरों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है। आजकल ऐसा बहुत ट्रेंड सा चल गया है, बहुत लोग है ना बिना सॉक्स के भी अपना शूज पहनते हैं और ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग अपने शूज को निकालते हैं और आपके घर में आते हैं, या फिर आप इनके साथ कहीं पे ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ उनको जूते निकालने पड़ जाते हैं, तो यार मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ फिर हमें रहने का मन नहीं करता है। और मैं खुद भी ऐसे एक इंसान रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती प्लीज मत करिए। जब भी आप शूज पहनते हो तो उसके साथ सॉक्स जरूर पहनो, बिकॉज अगर आप सॉक्स नहीं पहनोगे तो आपके पैर और आपके शूज के बीच में एक लेयर नहीं रहेगी जो आपके पैर के पसीने को एब्जॉर्ब करेगी। और वो नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पैर में गंदगी होना स्टार्ट होगी, जर्म्स वहां पे जमा होने लग जाएंगे आपके पैर में, जिससे बहुत स्मेल आएगी। और ये चीज फिर फंगल इन्फेक्शंस, एथलीट्स फुट, ब्लिस्टर्स, ओनिकोमाइकोसिस ऐसी कंडीशंस भी पैदा कर सकती है। इसलिए प्लीज अपने लिए और दूसरों के लिए ये गलती भी करना अवॉइड करिए। सिक्स्थ हैबिट है नॉट वॉशिंग योर हैंड्स इनफ। अभी कोरोना जब बहुत ज्यादा फैला था तब ये चीज आपने कितनी बार सुनी होगी, मुझे भी नहीं पता, कि आप हमेशा क्या करें, मास्क पहने, अपने हाथ को रेगुलरली धोते रहे और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। क्यों हाथ धोने के ऊपर इतना फोकस क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा स्टार्टिंग की स्टोरी में बताया, जो पहले बीमारी फैली थी ब्लैक डेथ वाली, वो भी हाथ अच्छे से ना धोने की वजह से इतनी ज्यादा फैली थी। आपका हाथ है ना बहुत अलग अलग जगह पे कॉन्टेक्ट में आता है। जब तक है ना चीजें आपके खुद की बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो तो चलो कई बार आपको नहीं प्रॉब्लम देते, लेकिन जब आप दूसरों से हाथ मिलाते हो, कुछ चीजें टच करते हो, मोबाइल टच करते हो किसी और का, या फिर एक बहुत ही कॉमन अच्छा सा एग्जांपल है जो बताया गया है, जिसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। इनफैक्ट 90% लोग देखा गया था कि पहले हाथ धोते हैं और उसके बाद मेन्यू कार्ड को टच करते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड होता है ना, वो कई बार है ना टॉयलेट सीट में जितना बैक्टीरिया होते हैं उससे भी ज्यादा उसके अंदर होते हैं, और उसके बाद लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कई बार जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हमारा पेट भी खराब हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग खाना खराब खा रहे हैं इसलिए पेट खराब हो रहा है, कई बार हमारा हाथ बहुत गंदे होते हैं और उससे हम लोग खा लेते हैं, उसकी वजह से हमारा पेट भी खराब हो जाता है। फैक्ट बताया जाता है कि 90% बीमारी जो आप अपने आप को देते हो ना, वो अपने आप हाथ के थ्रू ही अपने अंदर डालते हो। इसलिए हाथ धोने की आदत भी हमेशा अपने अंदर डालो। आपको नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ कहाँ जा रहा है, कब कब जा रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर टच हो रहा है, बैक्टीरिया उसके ऊपर टच हो रहा है, इसलिए हाथ धोने की हैबिट जरूर डालो। नेक्स्ट गलत हैबिट है वो है टचिंग योर फेस टू मच। इसके पहले वाली हाथ धोने वाली हैबिट से रिलेटेड ये वाली हैबिट भी है कि कई बार ना जब हाथ गंदे होते हैं उसके बाद भी लोग ना अपने फेस पे बहुत ज्यादा टच करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ना नाक बार बार ऐसा करते रहते हैं, मुंह पे हाथ लगाते रहते हैं अपना बार बार। तो ये चीज भी सही आदत नहीं है। बार बार हाथ लगाने से क्या होता है, कई सारे स्किन की प्रॉब्लम्स आपके फेस पे हो सकती है, एक्ने हो सकता है, आपको फेस पे आपके मार्क्स आ सकते हैं। और अगर वही बैक्टीरियाज, मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर वही बैक्टीरियाज किसी रीजन की वजह से आपके मुंह के अंदर भी चले जाएंगे तो फिर वो आपको बीमार भी कर सकते हैं। इसलिए ये भी एक गंदी आदत है जो आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहिए। बार बार अपने फेस को टच करना बंद करो। नेक्स्ट हैबिट है यूजिंग कॉटन पिलो केस। ना ये वाला फैक्ट काफी शॉकिंग है, बट आपकी जो पिलो केस की क्वालिटी होती है ना, वो आपके स्किन के, फेस की स्किन की क्वालिटी पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। अगर आप मैक्सिमम लोगों की तरह कॉटन पिलो केस का यूज करते हो तो रिसर्च बताती है कि इससे हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप जल्दी ओल्ड दिखने लगोगे, क्योंकि ये जो कॉटन मटेरियल होता है ना, वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है, जिससे आपको प्री मैच्योर रिंकलिंग होने लगती है, और कई बार ये आपके स्किन के साथ साथ आपके हेयर को भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए कॉटन के बजाय अगर आप सिल्क का मटेरियल यूज करोगे तो ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। इसलिए ये छोटी सी गलती भी अवॉइड करिए। नेक्स्ट गलती जो लोग करते हैं वो है यूजिंग टॉवल्स। देखो नहाने के बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जाके वो लोग अपने बदन को साफ करते हैं टॉवल से, लेकिन जो थोड़ा वेट जैसा टॉवल होता है ना, वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, वायरसेस का, उनका एक प्लेग्राउंड होता है, जिससे वजह से क्या होता है कि कई बार ना आप एकदम अच्छे से नहा के तो आ रहे हो, लेकिन जब आप टॉवल ये यूज करते हो तो उसके बाद वो सारे बैक्टीरिया, वायरसेस को आप अपने बदन पे और वापस से पोंछ के लगा ले रहे हो, जिसके वजह से कई लोगों को टोनेल फंगस, जॉक इच, एथलीट्स फुट्स, वार्ट्स, ये सारी चीजों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये चीज आप जरूर करो कि हो सके तो अपना टॉवल अलग रखो, और अलग रख भी रहे हो ना तो भी जो टॉवल होता है ना, उसे हर हफ्ते एटलीस्ट एक बार जरूर धो और उसे ड्राई रखने की कोशिश करो। और स्पेशली अगर लोग बीमार है आपके आसपास या फिर आप बीमार हो, तब तो और ज्यादा आप अपने टॉवल्स को अच्छे से धो के उसको अच्छे से ड्राई रखो। नेक्स्ट गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है क्लिपिंग योर नेल्स। तो जब भी हमारे 2-3 हफ्ते में नाखून बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक नेल कटर, घर का कॉमन नेल कटर होता है, उसे ही हम सब लोग कई बार यूज करते हैं। लेकिन ये भी चीज सही आदत नहीं है, बिकॉज क्या होता है ना कि किसी और के हाथ में जो नेल्स में आपको पता ही होगा कितनी गंदगी होती है, और वही गंदगी हम नेल कटर से काटते हैं, और फिर वही नेल कटर जब हम दूसरे लोग भी यूज करते हैं तो वो जो सेम बैक्टीरियाज और गंदगी होती है ना, वो कई बार ट्रांसफर होते रहते हैं दूसरों के हाथों में। तो इसीलिए ये भी एक छोटी सी चीज है, लेकिन आपको करना चाहिए कि आप हो सके तो आप सेपरेट नेल कटर रखो अपने लिए, और अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आप जब भी उसको यूज करो तो सैनिटाइज करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, उसे साफ करके यूज करना स्टार्ट करो, और यूज करने के बाद भी उसको साफ कर दो ताकि दूसरों के हाथों में वो गंदगी ना जाए। इसीलिए अपने नेल कटर्स को भी साफ रखिए। ये थी बस छोटी छोटी कुछ गलत हैबिट्स जो आपको बीमार करती है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालती है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए
इन्हें खत्म करना स्टार्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं और कुछ गलत गलत हैबिट्स जो हम लोग रोज करते हैं वो आपके लिए बताऊं और पार्ट 2 वीडियो का बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो की बातें काम की लगी हो तो। शेयर करना इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग ये सारी गलतियों को करते हैं जाने अनजाने में, ताकि वो ये गलतियां करना कम कर दे और अपनी हेल्थ अच्छी कर सके, जिसके थ्रू ही वो लोग ज्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बुक्स की अमेजिंग बातें फ्री में लेके आता रहूंगा। ऐसी बातें भी कभी कभी लाता रहूंगा जो इंटरेस्टिंग हो और आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव या हैप्पीनेस, इन चारों एरियाज में आपको लाइफ में आगे लेके जाए। ऐसी बातें भी आपकी मैं बुक्स के थ्रू और मेंटर्स के थ्रू शेयर करता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्री की नॉलेज है, ले लो, अपनी लाइफ में इंप्रूव करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।